भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइफ 85। आज मैंने एक ब्लॉग बनाया था जिसको आप लोगों ने बड़ा लाइक किया मुगलों को लेकर के, और आज उसी से संबंधित ये दूसरा ब्लॉग है जिस पे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। और विषय है कि 200 वर्ष जो अंग्रेज़ों ने लगभग यहाँ भारत में राज किया, तो 200 वर्ष की उस राज में ऐसा क्या था कि इस देश के कुछ लोगों को आज़ादी याद आने लगी। 900 वर्ष मुग़लों की ग़ुलामी में आज़ादी याद नहीं आई, लेकिन 200 वर्ष अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में आज़ादी याद आने लगी। अंग्रेज़ों में ऐसा क्या था जिससे कि इस देश का जो मनुवादी सिस्टम है वो हिल गया और वो आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए रोड पर उतर आया और वो मुखर तरीके से अपनी बात बुलंद करने लगा। उससे पहले जैसे मैंने बताया कि 900 वर्ष मुग़लों की ग़ुलामी रही, लेकिन किसी को आज़ादी की नहीं सूझी। मात्र 200 वर्षों में ऐसा क्या हुआ? हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने कहा, फूले साहब ने कहा कि अंग्रेज़ देरी से आए और जल्दी चले गए। यानी अगर अंग्रेज़ 100 साल पहले आए होते और 50 साल बाद में जाते तो इस देश के शूद्रों की हालात कुछ और होते, वो बेहतर तरीके से अपने पैरों पर खड़े हो गए होते। तो आज मैं इन सारे मुद्दों पर चर्चा करूँगा आप लोगों से। अंग्रेज़ों ने इस 200 साल में सैकड़ों कानून बनाए, आदमी को समानता लाने के लिए, आदमी में इक्वलिटी लाने के लिए, मतलब इंसान का जो भेद था उसको ख़त्म करने के लिए जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाए वो बहुत सारे थे। लेकिन 15-16 कानून ऐसे हैं जिन कानून को हम कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को, ख़ास तौर से जो मनुवादी सिस्टम था, उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वो कानून जो थे वो काफ़ी थे। इससे ही तिलमिलाया जो मनुवादी सिस्टम के लोग थे, जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, वो तिलमिलाए और उन्होंने कहा कि हमारा जो मनुवादी सिस्टम है उसको अंग्रेज़ तोड़ रहे हैं। और अगर इस देश के अंदर जैसे शिक्षा पर ब्राह्मणों का अधिकार था, राजपाट पर क्षत्रियों का अधिकार था और बिजनेस पर, व्यवसाय पर वैश्यों का अधिकार था, तो उसको तोड़ करके अंग्रेज़ों ने कहा कि नहीं, हर आदमी व्यापार कर सकता है, हर आदमी पढ़ सकता है, हर आदमी जो है वो राज कर सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जो कानून बनाए और जो पुराने मनुस्मृति के कानून चले आ रहे थे, इससे कहीं ना कहीं बेचैनी जो है वो इस देश के ब्राह्मणी सिस्टम में जागी। और उन्होंने फिर ब्राह्मणों ने गांव-गांव, गली-गली घूम करके ये प्रचार प्रसार करना शुरू किया कि अंग्रेज़ जो है वो हमारे सिस्टम को ख़त्म करें, हमारी संस्कृति को ख़त्म करें। और वो संस्कृति क्या थी वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो उन्हीं में कुछ एक कानून है जिन पर मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कानून क्या थे। अंग्रेज़ों ने 1795 में अधिनियम 11 में शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। ये बड़ा 1795 में अंग्रेजों ने पहला कानून बनाया कि शूद्र भी संपत्ति रख सकते हैं, जबकि उससे पहले ब्राह्मण या मनुस्मृति के अनुसार शूद्र को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं था। तो ये पहला कानून था जिससे कि ब्राह्मणों के पेट में दर्द हुआ। दूसरा, 1973 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसमें न्याय व्यवस्था समान थी। यानी ये एक्ट पास किया था कि जिसमें सबको समान न्याय मिलना चाहिए था, इस पर समान न्याय पर आधारित थी। इसी के तहत 16 मई 1975 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई थी। पहली बार ब्राह्मण को फांसी अगर देश के अंदर हुई तो वो फांसी नंद कुमार देव जो ब्राह्मण था उसको 16 मई 1975 को हुई थी। उससे पहले किसी ब्राह्मण को फांसी नहीं हुई थी, क्योंकि उससे पहले कानून ही नहीं था कि किसी ब्राह्मण को भी फांसी पर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण तो सर्वोपरि था। दूसरा कानून ये था जिससे कि ब्राह्मणों की चूल ली। तीसरा था 1804 अधिनियम 3 के द्वारा कन्या हत्या को रोकना। उससे पहले कन्या, मतलब अंग्रेजों ने कानून बनाया 1804 में, अधिनियम 3 कानून था कि आप कानूनन कन्याओं की हत्या नहीं करेंगे, जबकि उससे पहले जो इस देश के अंदर जब लड़की पैदा होती थी तो उसको अफीम, चरस और बहुत सारे नशे की चीज़ दे करके माँ के निप्पल पर कुछ जहरीला पदार्थ लगा करके बच्चियों की हत्या कर दी जाती थी। चौथा, अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1813 में। ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जाति और सभी धर्मों को अधिकार दिया। यानी एक कानून बना 1813 में कि सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये कानून अंग्रेजों ने बनाया। इससे पहले शिक्षा पर एक छत्र राज ब्राह्मणों का था। तो चौथा कानून ये था जिससे कि ब्राह्मणी व्यवस्था की कमर टूटी। और पांचवा कानून 1813 में बना, दास प्रथा का अंत किया गया। यानी जो गुलामी प्रथा थी,
जो इस देश के अंदर चली आ रही थी कि गुलाम शूद्र जो है वो गुलामी करेगा, उस प्रथा को, दास प्रथा का कानून बना करके अंत किया। ये भी ब्राह्मणी कल्चर और मनु के विधान के विरुद्ध था, जिससे कि ब्राह्मणों का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता गया। छठा कानून था 1817 में समान नागरिक संहिता कानून। 1817 के पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। जैसा मैंने पहले बताया, ब्राह्मण को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्रों को कठोर दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने कई ऐसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान समान कर दिया। यानी पहले मनुस्मृति के आधार पर यह था कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण को सजा नहीं देगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पाप कर दे। लेकिन अंग्रेजों ने कानून बनाया 1817 में कि कोई भी हो, सबको अगर अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी। ब्राह्मणों की बेचैनी का कारण ये भी था। सातवां कानून था 1819 में अधिनियम नंबर 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। यानी आप समझ सकते हैं, रोक लगाई गई 1819 में। उससे पहले अगर शूद्र महिलाओं की शादी होती थी और वो जब अपने ससुराल में जाती थी तो ससुराल से पहले वो 3 दिन ब्राह्मण के घर में रहती थी जाकर के। उनके शरीर के साथ में खेल जो है ब्राह्मण पुरोहित करता था, जिससे कि उनको कहते थे कि शुद्धिकरण है, और 3 दिन के बाद में वो फिर अपने पति के पास जाती थी। तो इस प्रकार के भी घिनौने कानून को अंग्रेजों ने रोक लगाई और ये भी एक कानून बनाया। इसके कारण भी ब्राह्मणों का आक्रोश बढ़ा। 8वां कानून था 1830 में ये कानून बना, नरबलि प्रथा पर रोक लगाई। देवताओं को खुश करने के लिए यहाँ ब्राह्मणों के षड्यंत्र के तहत जो शूद्र समाज के लोग थे उनको धर्म में फंसा करके उनकी नरबलि दी जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने 1830 में नरबलि नामक इस घिनौने कानून पर रोक लगाई और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का काम आप कोई करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। 9वां कानून अंग्रेजों ने बनाया 1833 में अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक, अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया। कंपनी के अधिनियम से कोई भी नागरिक जन्म के स्थान पर धर्म, जाति, रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रह सकता। यानी किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी स्थान पर पैदा होने वाला व्यक्ति किसी भी पद पर जा सकता है, बैठ सकता है। उसके लिए जाति, रंग, भेद, लिंग और उसके जन्म का स्थान उसके लिए बाधक नहीं होगा। ये भी कानून अंग्रेजों ने बनाया, जो कि इससे पहले ब्राह्मण शूद्रों को किसी भी उच्च स्थान पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिससे कि अंग्रेजों के बनाए हुए इस कानून से भी ब्राह्मण आक्रोश में आया। 10वां कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1834 में। पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावनाओं से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। ये एक आयोग बना था 1834 में, पहला भारतीय विधि आयोग बना, जिसमें जो ऐसे कानून बनाएगा जो धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति, वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ करके, यानी मानवता, इंसानियत और समानता के आधार पर कानून बनाएगा। 11वां कानून 1835 में बना था। प्रथम पुत्र को गंगा दान करने का एक चलन था भारत के अंदर ब्राह्मणी संस्कृति के अनुसार, कि अगर किसी शूद्र के घर में पहला पुत्र पैदा होगा तो उसको गंगा में फेंक दिया जाएगा और उसको गंगा को दान कर दिया जाएगा। ये एक षड्यंत्र था, ये एक अंधविश्वास था। तो इसको रोकने के लिए भी ये 1835 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि इस प्रकार का अगर कोई काम करेगा तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। 12वां कानून 7 मार्च 1935 को लॉर्ड मेकन ने शिक्षा नीति बनाई। ये बड़ी प्रसिद्ध शिक्षा नीति है जिस पर अक्सर लोग बात करते हैं। 7 मार्च 1935 को लॉर्ड मेकन ने शिक्षा नीति राज्य का विशेष बनाया और उच्च शिक्षाओं में अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया। ये जो लॉर्ड मेकन ने शिक्षा नीति बनाई थी 7 मार्च 1935 को। 13वां कानून 1835 को बना। ये था 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। आप समझिए कि आज भी आज़ादी के 70 वर्ष के बाद में अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है शूद्र समाज का, तो ब्राह्मणों के पेट में दर्द हो जाता है। जबकि सच्चाई की बात यह थी कि अंग्रेजों ने 1835 में ये कानून बना दिया था कि कोई भी शूद्र कुर्सी पर बैठ सकता है और अपनी बात कह सकता है और अपने मान सम्मान के साथ रह सकता है। 14वां कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था वो था दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित किया। यानी सती प्रथा के नाम पर जो भारत में महिलाएं जलाई जाती थीं, जब किसी का पति मर जाता था तो उसके शरीर पर कपूर लपेट करके और उसे नशीले पदार्थ पिला करके और धर्म की आड़ में उस महिला को पति की चिता पर लिटा करके या बिठा करके और उसको आग लगा दी जाती थी, जिसको कहते थे सती प्रथा। तो इस सती प्रथा नाम के घिनौने ढोंग पाखंड को भी जो ब्राह्मणों ने देश के अंदर चला रखा था, इसको भी दिसंबर 1829 में समाप्त किया और इसको कानून अपराध बनाया कि आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं।
15वां कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था वो था देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिरों में दान कर देते थे और वहाँ कहते थे कि हमने भगवान को दान कर दी, और उसके बाद जो वहाँ पुरोहित होता था, जो ब्राह्मण होता था, जो पुजारी होता था, वो उन मासूम बच्चों के साथ में बलात्कार करता था, उनके साथ रहता था, और उनसे जो संतान पैदा होती थी उनको वो कहते थे हरि की संतान, यानी हम भगवान के पुजारी हैं और भगवान हमसे खुश होता है, और हमसे जो संतान पैदा हुई उसको हरिजन कहा गया। तो इस प्रकार के 14-15 कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे, इन 14-15 कानून जो मैंने आपको बताए, मैं डेट के बताए, ये वो कानून थे जिससे अंग्रेजों द्वारा जब ये कानून बनाए गए तो इस देश का मनुवादी सिस्टम और ब्राह्मणी सिस्टम जो है वो हिल गया। और हिल गया तो उनको अपनी जो उनकी चौधराहट थी, जो जाति के आधार पर वो उच्च स्थान पर बैठे थे, या मैं एक बात और कहूँ कि जिस तरीके से उन्होंने जाति और मनुस्मृति और तमाम धर्म पाखंड के आधार पर, जो मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर लोगों को गुलाम बना रखा था, उनको तोड़ने का काम इन 15 कानूनों ने किया। और जब ये कानून बने और जब लोगों पर लागू हुए तो ब्राह्मण को अपना वर्चस्व हिलता दिखा, और जब हिलता दिखा तो ब्राह्मण को 1835 तक कानून बने, तो ब्राह्मण को अपनी कुर्सी जब जाती दिखी तो 1857 की क्रांति मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण के द्वारा इस देश के अंदर पहली क्रांति हुई। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 1795 से लेकर के और 1835 तक कानून बने, और फिर फूले साहब का 1848 में सबके लिए शिक्षा को लेकर के अभियान चलाना, 1850 के आसपास उनका पहला स्कूल शूद्रों के लिए खोल देना, महिलाओं के लिए खोल देना, और फिर तमाम लोगों को इकट्ठा करके फूले साहब ने जो आंदोलन चलाया, फिर बाबा साहब उस आंदोलन को लेकर के चले। तो ये आप समझ सकते हैं कि 900 साल में मुगलों की गुलामी में जो लोग खुश थे, उनको कोई आज़ादी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मुगलों के साथ उनका बेटी रोटी का लेन देन था। मुगलों के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं था, मुगलों के साथ वो बैठ करके आराम से, क्योंकि मुगल उनके सिस्टम को नहीं छेड़ रहे थे। अकबर, जैसा मैंने बताया कि अकबर के दरबार में ब्राह्मण की भी पूजा होती थी, और दूसरे जो इस्लाम धर्म के आते थे, मौलवी आते थे, उनका भी सम्मान होता था। तो ब्राह्मण तो मुसलमान के अकबर के दरबार में भी पूज रहा था, ब्राह्मण तो मान सिंह के दरबार में भी, क्षत्रिय राजाओं के दरबार में भी पूज रहा था, तो ब्राह्मण को कोई दिक्कत ही नहीं थी मुगल के साथ में। लेकिन अंग्रेजों के शासन में ऐसा नहीं था, अंग्रेज न्यायप्रिय थे, और इसीलिए उन्होंने 15 कानून बनाए जिससे कि जाति के आधार पर ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और ब्राह्मण इस देश के अंदर जाति को बनाए रखना चाहता था। इसलिए उसने गांव-गांव, गली-गली घूम करके लोगों को तैयार किया और लोगों से कहा कि अंग्रेज हमारी जो संस्कृति है उसको जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। आप बताइए, आप ये कौन सी संस्कृति है कि किसी महिला को जिंदा चिता में जला देना। राजा राममोहन राय ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, दयानंद सरस्वती ने बहुत लिखा है, लेकिन अंग्रेजों ने इसके लिए कानून बनाया। जबकि ब्राह्मण चाहते थे कि कवारी जो अनमेरिड जो लड़कियां हैं, जिनकी शादी हो गई, जो विधवा हुई, उनको जला देना चाहिए। ऐसे घिनौने कानूनों को खिलाफ जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और अपने आप को छोटा बड़ा समझते हो, किसी को छोटा समझते हो या अपने आप को ऊंचा समझते हो, ऐसे तमाम कानूनों को अंग्रेजों ने ख़त्म किया, जिससे इस देश का ब्राह्मणी सिस्टम टूटा। और टूटने के बाद में फूले साहब का आंदोलन, और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन, और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उन तमाम कानूनों को, जो 15 कानून मैंने आपको बताए, उन कानूनों के तहत ब्राह्मणी सिस्टम जब टूटा तो ब्राह्मणों का वर्चस्व टूटा, और वर्चस्व टूटा तो ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं आज़ादी की आवाज़ बुलंद की, और जब बुलंद की तो फिर अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया। तो ये जो फूले साहब ने कहा कि अंग्रेज़ देरी से आए और जल्दी चले गए, अगर वो 100 साल पहले आए होते, 200 साल पहले आए होते, और अगर वो 100 साल और रहते भारत में, तो शूद्रों की स्थिति और ज़्यादा बेहतर होती, शूद्र और ज़्यादा शिक्षित होते, और ज़्यादा पढ़े लिखे होते, और ज़्यादा मार्शल होते। तो ये मैंने आज आपको इसलिए बताया कि 200 साल अंग्रेज़ों के ब्राह्मणों पर भारी रहे, जबकि 900 साल मुगलों के ब्राह्मणों पर भारी नहीं रहे, या सवर्णों पर भारी नहीं रहे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।